ये देखिए गाड़ी से गिर गए यहाँ पर। अब कैसे कोई खुद को संभाले, कैसे गाड़ी संभाले। नो मोर हरिद्वार ओनली संगम विहार। कुछ ऐसी स्थिति हो गई है संगम विहार में, ट्रैक्टर पे खड़े होने की मजबूरी है। गिर गए, हाथ दिखाइए इनका, ये गिर गया। लगी बड़ी सारी, देखो इतना बुरा हाल है कि पानी का बिल्कुल नहीं निकास नहीं करेगा यहाँ। चंदन कुमार चौधरी जी ने और रेखा जी ने कितना अच्छा कर दिया कि संगम विहार के लोगों को नाव, राफ्टिंग सब कुछ संगम विहार में मिली है। बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को। अच्छा, हाँ तरक्की हो रही है क्या? हाँ तरक्की हो रही है, हिल रहा है, तरक्की हो रहा है। नाली कुछ नहीं बनने, नाली क्या बनाएंगे, दुकानदार के ऊपर बनाएंगे नाली को। पहले इनको दिखा नहीं सब कुछ, अब ये दुकान की वो तोड़ रहे हैं, ऊपर के बोर्ड तोड़ रहे हैं, ये मतलब काम दिखा रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले दिनेश मोनिया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कराया। अब चंदन चौधरी, हमें सिर्फ ये चाहिए कि बस इधर का पानी निकाल दो, बाद में आप बिल्डिंगें बनवाना, कुछ भी बनवाना, बाद में आप कुछ भी कर पा लेना। ऑटो वाला 50-50 रुपए ले रहे हैं, ट्रैक्टर वाले 20-20 रुपए ले रहे हैं, मगर ये है कि हम अपने घर तक तो पहुंच जा रहे हैं। ऑटो की स्थिति ऐसी है कि उनको धक्का लगा करके ऑटो को पानी में से निकाला जा रहा है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली संगम विहार में और यहाँ की जो रतिया मार्ग है उसकी स्थिति आप देख लीजिए। वादे बहुत सारे हुए थे और उसके बाद जो स्थिति है वो भी आपके सामने है। खैर, मॉनसून को लेकर के लगातार कार्यवाही चल रही है, काम चल रहा है, विकास का कार्य करने की बात की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 1-2 साल तक कुछ ऐसी ही स्थिति रहेगी। ऐसे पानी भर जाते हैं मैडम, ये पानी हमेशा भर जाता है, ऐसे ही है बिल्कुल। हल्की 2-4 भी बूंद गिरते ऐसे पानी भर जाते हैं। इनके विकास करवाओ, दिखा दे, ऑटो को भी दिखा देना, ये पूरा डूब गया यार। कुछ करो। पैदल चलने वाले को दिक्कत हो रहे हैं। लेकिन पैदल चलने वालों की स्थिति आपके सामने है, किस तरीके से जा रहे हैं। जो सवारियां हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो सामने आप देख सकते हैं ट्रैक्टर पर चढ़कर आते हैं, क्योंकि और कोई सवारी। 4 बंदे नाले में गिर गए सुबह से। हाँ, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑटो है, ऑटो की स्थिति ऐसी है कि उनको धक्का लगा करके ऑटो को पानी में से निकाला जा रहा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि ऑटो भी यहाँ बंद हो रहे हैं, गाड़ियां यहाँ बंद हो रही है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके ऑफिस जाने वाले लोग बाहर निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पर पानी का क्या लेवल है वो आपके सामने है। बरसात बंद हो चुकी है, बावजूद इसके पानी का लेवल आप देख सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है, रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ कोई बाहर से आ नहीं सकता, अगर बाहर से आता है तो उसे और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अंदर आने का ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आप खुद यहाँ सामने देख सकते हैं किस हालत में है ये रोड, संगम विहार का ये रतिया मार्ग, जहाँ पर जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा है। आज जबकि कांवड़ियों को जल चढ़ाना है, तो आप खुद समझिए कि ऐसी स्थिति में वो अपने घर तक कैसे पहुंच पाएंगे। हालांकि इस वक्त जो संगम विहार में विधायक है वो भाजपा के हैं, पुरानी पार्टी अब जा चुकी है, नए विधायक आए हैं नई पार्टी से। काम करने की बातें उनकी तरफ से की जा रही है, कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो कोशिश किस हद तक सफल हो रही है वो आपके सामने है। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार है तब से यही बात की जा रही है कि जगह जगह सफाई चलाया जा रहा है। मॉनसून से पहले हर नालियों की सफाई हो जाएगी, हर क्षेत्र की सफाई हो जाएगी और उसके बाद मॉनसून में जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। लेकिन संगम विहार में और उसके अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार हमें जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार जगह जगह पर इसी तरीके की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। पूरी दिल्ली में लगभग जल भराव है और किस स्थिति में है, कैसे लोग निकल रहे हैं वो आप खुद देख सकते हैं। ऑफिस वाले नहीं मानते, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद आप ट्रैक्टर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी संगम विहार में पानी भरता है तो ट्रैक्टर चलाए जाते हैं और ट्रैक्टर के जरिए ही लोग यहाँ से निकल पाते हैं। अब आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि आखिर आगे का पानी का लेवल क्या है। बरसात खत्म होने के बाद भी पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। ऑफिस जा रहे हैं क्या आप लोग? ऑफिस जा रहे हैं? ऑफिस जी। सही है। क्या सामान है आपके पास? सामान है, भाजपा के आने के बाद उम्मीद थी कुछ ठीक होने की? कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद थी लेकिन उम्मीद नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है। आप लोग ऐसे कपड़ों में कहाँ जा रहे हैं? क्या करें, रहना है, कमाना खाना है तो जाना पड़ेगा। और ये अवस्था आज से नहीं है, जब से संगम विहार में रह रहा हूँ तब से ये अवस्था 15-20 साल हो गए। हमें लगा कि कुछ सुधार होगा, अभी भी सुधार नहीं होगा। ये देखिए आप, ये पैर में गंदगी कर रही है, ठीक है। और इस हालत में ऑफिस जा रहे हैं, बैग में कपड़े हैं सारे रख रखे हम लोगों ने। ऑफिस वाला तो मानता नहीं है, उन्हें तो भाई ड्यूटी पे आने से मतलब है कि ड्यूटी पे आप आइए। किस अवस्था में ड्यूटी आना पड़ रहा है कि कहाँ गिर जाए,
मतलब कि कितने गंद है इसमें कि पता नहीं किस चीज का पानी है, इतना कूड़ा करकट नाला है जो परेशान हो गए हैं बुरी तरीके से। चाहे भाजपा हो चाहे आप हो, सबका वही काम है। वादे तो बहुत बड़े बड़े है, देखिए पानी का ये लेवल है। ये देखिए पानी भी गिर गए यहाँ पर। अब कैसे कोई खुद को संभाले, कैसे गाड़ी संभाले, कैसे घर तक पहुँचे। गड्ढे है, कूड़ा है, करकट है, किसी को नहीं पता कहाँ पर क्या हो जाए। आप कुछ कह रहे थे, भाजपा के आने के बाद उम्मीद थी क्या? उम्मीद थी लेकिन हुई कुछ नहीं। कुछ नहीं। चंदन कुमार चौधरी कुछ जानते हैं, करते हैं। हाँ। आपका क्या है बताइए। ये ऑफिस का सारे सामान है, इंडक्शन चूल्हा है, इंडक्शन चूल्हा ऑफिस में जरूरी काम है, उसमें लेके जा रहे हैं, इस पानी में लेके जा रहे हैं। घर के कब्जों में नजर आ रहे हैं, दफ्तर ऐसे जाते हैं क्या? अब दिल्ली में ऐसा समय बन गया इसलिए जाना पड़ रहा है। दफ्तर वाले तो बुलाना ही है, उसको ड्यूटी पर हाजिर होना ही होना है, तो किसी तरह जाना पड़ता है। बैग में सारे कपड़े ले लिए जा रहे हैं। हाँ। अब यहाँ ये देख लीजिए, ये कट्टा मेरे पैरों में आ रहा है। अब यहाँ पर कितना ज्यादा कूड़ा करकट है वो भी देख लीजिए। पानी अगर साफ हो तो थोड़ा निकलने में भी लोग सोचें कि ठीक है पानी साफ है, निकल जाते हैं तैर कर, लेकिन पानी इतना गंदा है, सड़कों पर इतना कूड़ा है। कूड़ा आप खुद देख सकते हैं, पानी में महीनों से कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ना स्कूल वाले मानेंगे, ना दफ्तर वाले मानेंगे, बच्चों को जाना ही पड़ेगा। छोटी क्लास के लिए फिर भी स्कूल एक बार को बंद हो जाते हैं, लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों के लिए स्कूल कभी बंद नहीं होते, उन्हें भी जाना पड़ता है। क्या कहना है? रुकिए 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 रुकिए, सेवा कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहना है? वोट फॉर बीजेपी ने इतनी अच्छी सड़क दी है, देखो समुद्र का मजा दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट। हैशटैग दोबारा बीजेपी को चुनो, ऑल द वोटर्स प्लीज इलेक्ट बीजेपी अगेन। दोबारा बीजेपी चाहते हैं? हम नहीं बीजेपी सभी चाहते हैं, सबसे पूछ लो। और बताइए, आप बताइए क्या चाहते हैं? दोबारा भाजपा? भाजपा काय के लिए दुखी कर दिया पब्लिक को, काय के लिए चाहेंगे, बाकी पब्लिक को तो दुखी कर दिया है, देख रहे हो। कितना किराया कितना दे रहे हैं आपको? पब्लिक जो है गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को हटा रही, गरीबों को भगा रही कितना दे रहे हैं? है। किराया कितना लगता है? किराया 20 रुपए दे रहा हूँ, 20 रुपए दे रहे हैं। 1 किलोमीटर में ना है। अच्छा। हाँ। ऑटो वाला 50 दे रहा है, 50। ऑटो वाला 50 रुपए ले रहे हैं, ट्रैक्टर वाले 20 रुपए ले रहे हैं, मगर ये है कि हम अपने घर तक तो पहुंच जा रहे हैं, सुविधा से पहुंच जा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हैं इतने पानी में जा रही हैं। देखिए ट्रैक्टर पर खड़े होने की मजबूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति हो गई है संगम विहार में, ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है और ट्रैक्टर पर चढ़कर यहाँ पर सच्चाई दिखानी पड़ रही है कि संगम विहार की स्थिति क्या हो चुकी है। संगम विहार में लगातार ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं और ट्रैक्टर चलाने की वजह इतनी है कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं दफ्तर वालों को किस स्थिति में जा रहे हैं, वो क्या समस्या आन पड़ी है कि अब जो उम्मीदें थी वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की रेखा सरकार से जो उम्मीदें थी वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली में संगम बिहार, नो मोर हरिद्वार, ओनली संगम बिहार। देखिए अब जनता हरिद्वार नहीं जाएगी, सारी राफ्टिंग, सारे जो गंगा नदी के मजे हैं वो जनता को अब संगम बिहार में ही मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बिजनेस में उम्मीद यही है कि आपको बहुत फायदा होगा। 2 महीने मानसून रहता है, 2 महीने में आपका बिजनेस बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है पानी का वो इतना है कि वो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा 2 महीने के अंदर ही। अब खुद देख लीजिए आप किस स्थिति में लोग हैं और कैसे यहाँ से वो निकलने के लिए उनके पास एकमात्र साधन रह गया है ट्रैक्टर, जिसकी वजह से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, अपने दफ्तर को जा सकते हैं। भाजपा सरकार से उम्मीदें बहुत थी, रेखा सरकार से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से रेखा सरकार ने वादे किए थे वो एक भी वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। जनता लगातार परेशान। वादा पूरा कर रही है ना, देखो ना टूरिज्म का बिना रेवेन्यू बढ़ेगा। टूरिज्म के लिए कितना कुछ खर्चा हो रहा है। टूरिज्म के लिए लोग हरिद्वार जाते थे, गोवा जाते थे, जो टूरिज्म के लिए चंदन कुमार चौधरी जी ने और रेखा जी ने कितना अच्छा कर दिया कि संगम बिहार के लोगों को नाव, राफ्टिंग सब कुछ संगम बिहार में मिली है। और क्या चाहिए, किसी गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? टूरिज्म के लिए इतना अच्छा खर्चा कर दिया, सारा कुछ खर्च गया, हमारे यहाँ पे नदी बना दी, और आपको क्या चाहिए बताइए? खुश हैं आप? बहुत खुश है, और क्या चाहिए? इसी के लिए हम लोगों ने वोट करा था, उसी के लिए हमको मिल गया, और क्या चाहिए हम लोगों को? और क्या क्या उम्मीदें थी भाजपा से? यही उम्मीदें थी, मिल रही है, सारा डिलीवर कर तो रही है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, आप बताइए आपको और क्या चाहिए हमारे अलावा? हम टैक्स पे कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद है हमको? देखिए जब भाजपा की सरकार बनी थी तो जनता बहुत खुश थी, पूरी दिल्ली ने मिलकर भाजपा को बहुमत से जिताया था। उम्मीद यही थी कि केजरीवाल के जाने के बाद रेखा गुप्ता
दिल्ली में बहुत कुछ कर जाएगी, लेकिन क्या किया है वो आपके सामने है। ये ट्रैक्टर केवल संगम बिहार में नहीं चल रहा है, ये हाल उस हर कॉलोनी का है, उस हर क्षेत्र का है जो आज तक ना तो रजिस्टर हो पाई है, ना डेवलप हो पाई है, ना उसका विकास हो पाया है। आप कानपुर जाइए, आप टिगरी जाइए, आपको हर जगह इसी तरीके से जल भराव मिलेगा। हर क्षेत्र का यही हाल है। साफ सफाई कराई जा रही थी, अब आप यहाँ पानी का लेवल देखिए, लोगों के जांघों तक पानी पहुँच रहा है। हर जगह साफ सफाई कराई जा रही थी कि इस बार मानसून में पानी नहीं भरने देंगे, लेकिन पानी का लेवल आप देखिए, चाहकर भी भाजपा की सरकार ये पानी का लेवल नहीं रोक पाई, ये समस्या नहीं रोक पाई, जो लोगों को परेशानी हो रही है वो नहीं रोक पाई। अब स्थिति आप खुद देखिए कि आखिर यहाँ पर लोग करे तो करे क्या। तो ये तोड़ रही जा रहा है, करना भैया, ये टोटना से क्या फायदा होगा? हमें बताइए क्या फायदा है? टूट रहा है, नाली कुछ नहीं बनने, नाली क्या बनाएंगे? दुकानदार के ऊपर बनाएंगे नाली को, पहले इनको दिखा नहीं सब कुछ। अब ये दुकान की वो तोड़ रहे हैं, ऊपर के बोर्ड तोड़ रहे हैं, ये मतलब काम दिखा रहे हैं। इससे क्या होगा? कितनी दिक्कत हो रही है? बड़ा आदमी चलो एक बार का स्कूल का बच्चा कहीं जाएगा, गटर खुले हैं, कभी दोबारा बंद नहीं होते वो गटर, एक बार ढक्कन हट जाए तो। ये कहना चाहती हूँ, पहले दिनेश मोनिया था, उन्होंने तो कुछ नहीं कराया। अब चंदन चौधरी, हमें सिर्फ ये चाहिए कि बस इधर का पानी निकाल दो, बाद में आप बिल्डिंगें बनवाना, कुछ भी बनवाना, बाद में आप कुछ भी कर पा लेना। हमारा बहुत बड़ा मतलब क्या कह रहे हैं, धन्यवाद करेंगे अगर आपने ये कर दिया तो। पहले बारात घर चाहिए, स्कूल चाहिए, पहले ये पानी का, हमें ये पानी का निकास चाहिए। हाँ, बारात घर का कोई टेंशन नहीं है, हम अपनी गली में कर लेंगे, कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद कर लेंगे, पर हमें ये चाहिए। हाँ, इसमें कोई बच्चा डूब गया, कुछ हो गया, किसी को करंट लग गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? ये बताओ मुझे। कल हमारी भाभी डूब गई थी पानी में। आप बताएं क्या चाहिए आपको? बहुत बुरा हाल है, रोड का विकास चाहिए, पीने के लिए पानी नहीं, इस टाइम जाने के लिए इतना पानी है जिसका जवाब नहीं। सन 1986 से यहाँ रह रहे, कोई सुख स्वाद नहीं, वोट मांग लिए दुनिया आ जाती है, भाजपा के आने के बाद उम्मीद समझो थी। क्या सब ऐसे करते जाते हैं। मोदी सरकार जो है ना, अपने तो कोई है नहीं, एक दूसरे को क्या देखेगा वो आदमी। मैंने 14 साल से हो गया उनका देखते वोट लेने टाइम में, हाँ जी मैं इतना दे दूंगा, इतना कर दूंगा, और जब बारी आता है तो फिर वोटिंग का जीत गए, घर में बैठ के अपना कुर्सी बचा के रखे रहे। नेता लोग सबसे कहेंगे कि गाली दो, एक दूसरे नेता के गाली दो, तो यही तो भरुआ के काम है, और क्या कह सकते हैं। देखिए जल भराव की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कितनी ज्यादा है, पानी कितनी ज्यादा तादाद में है यहाँ पर, और जल भराव जो है वो इतना है कि लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत, क्या कह रहे हैं? बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को। अच्छा, हाँ तरक्की हो रही है क्या? हाँ तरक्की हो रही है, हिल रहा है, तरक्की हो रहा है। हाँ तो तरक्की हो रहा है ना, बीजेपी को वोट दो। आप भी देंगे क्या भाजपा को वोट? हम लोग के गाँव का वोट है। खुश हैं? आप बताइए सर जी। हम भी खुश हैं। बहुत खुश हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं, फोटो नहीं लिया? कैसे नहीं निकल जाएंगे? अच्छा, देख लें अब आप कि किस स्थिति में लोग हैं और कैसे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। महिलाओं को भी दिक्कत हो रही है, जो जिन लोगों को सवारी नहीं मिल पा रही उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और कचरा इतना ज्यादा है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि महीनों से यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया, कूड़े की वजह से पानी बहुत गंदा है, इसीलिए अगर कोई इसमें उतरने की भी सोचे तो उसे 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा है कि उससे बीमारियां फैल सकती है। अगर कूड़ा उठ जाता तो ये पानी शायद साफ होता। सबसे पहले जनता को यहाँ से पानी की निकासी चाहिए, उन्हें ना स्कूल चाहिए ना बारात घर चाहिए, सबसे पहले रतिया मार्ग उन्हें एकदम सही चाहिए, ताकि वो अपने दफ्तर को, बच्चे अपने स्कूल को आसानी से जा सके, उन्हें इतनी समस्या ना उठानी पड़े। अगर इस पानी में गलती से भी कोई तार गिर गया तो किसी को भी करंट लग सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। स्थिति आप खुद देखिए, क्या कहेंगे? हाल है जी, यहाँ बहुत परेशान है, बिल्कुल भी पानी अंदर गिर गया, मैं गिर गया, हाथ दिखाइए इनका, गिर गया और लगी बड़ी सारी, देखो इतना बुरा हाल है कि पानी का बिल्कुल भी निकास नहीं जाने का, यहाँ पूरी नालियाँ सब बंद रहेंगी, बंदा बहुत परेशान है। और यहाँ से नहीं आखिरी तक एकदम पूरी संगम बिहार में जा रहे हैं, और कूड़ा इतना है, साइकिल में कूड़ा, साइकिल भी नहीं चल रही है, कूड़ा फंसा हुआ साइकिल में। संगम बिहार के रतिया मार्ग की स्थिति आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्थिति कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्थिति आपके सामने है। निकासी नहीं हो पा रही पानी की, हालांकि काम करवाने की बात की जा रही है, या तोड़फोड़ आप देख सकते हैं, तोड़फोड़ इसलिए कराई गई थी ताकि नालियों का काम सुचारू रूप से चल सके, और नालियों का काम अभी हो नहीं पाया है। जल भराव लगातार
रोड पर हमें देखने को मिल रहा है। भाजपा की सरकार चंदन कुमार चौधरी अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए थे और उम्मीद उन्होंने यही जताई थी कि इस मानसून में जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन जल भराव है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आधे घंटे के अंदर रतिया मार्ग से पानी हट जाता है अब अगर बारिश होती है तो। फिलहाल मैं बता दूं 1 घंटा होने को आया, बारिश खत्म हुए, अभी तक पानी का लेवल ज्यों का त्यों है। रतिया मार्ग पे जो दुकानें हैं, जो दुकानें नीचे हैं, आप उनकी स्थिति देख सकते हैं। दुकानों के अंदर पानी जा रहा है और यही वजह है कि आज ये दुकानें नहीं खुल पाई हैं। ऐसी एक दुकानें नहीं है, कई सारी दुकानें हैं रतिया मार्ग पे जो बरसात में नहीं खुलती है क्योंकि उनके अंदर पानी जाता है, उनका सामान खराब होता है। दुकानदारों की दुकानदारी लगातार 2 से 3 महीने तक खराब ही चलती है क्योंकि जब तक बरसात होती है तब तक ये अपनी दुकान नहीं खोल पाते, उनकी ग्राहकी खराब होती है, उनका धंधा खराब होता है। बच्चे स्कूल जाने में परेशान हो जाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस जाते टाइम परेशान हो जाते हैं। किसी की भी स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। कई दुकानें आप देख सकते हैं लगातार आपको बंद नजर आ रही होगी और उनकी वजह से आप खुद सोचिए अगर यही स्थिति रही, पिछले कई सालों से इनके साथ यही होता आया है। इन्हें उम्मीदें थी कि भाजपा आएगी, जिस तरीके से भाजपा कह रही है अगर वो हो गया तो हमें बहुत सुविधा होगी, हमारी ग्राहकी खराब नहीं होगी, हमारा धंधा चलता रहेगा। लेकिन इस बार भी उनके साथ यही चीजें हो रही है। अगर जल्द से जल्द इस पर काम नहीं हुआ तो आने वाले कई सालों तक ये लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। आगे आपको मैं और दिखा देती हूँ कि आगे की क्या स्थिति है। क्या कहेंगे, भाजपा के आने की उम्मीदें थी? बेकार है, यहाँ पानी भर रहा है इतना, इसका कोई जवाब नहीं, कोई फायदा नहीं है। काम करवा तो रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं, पानी भर रहा है यहाँ पे बेफालतू का। ये देखो ना, पहले ही सही था, इससे बढ़िया तो दुकानों में पानी जा रहा है, पहले दुकानों में नहीं जाता था। रतिया मार्ग पर 12 नंबर तक हम लोग पहुँच गए हैं। जनता हमारे साथ में रेडी लगाती है यहाँ पर। इतना पानी हो जाता है और पानी निकलने की रास्ता नहीं है। ये रेडी तो आपने लगाई है, हाँ। हुई सुबह से। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, पानी के चक्कर में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ। आप लोग काम मिला? कहाँ मिल रहा है, ऐसे में पानी चल रहा दुनिया भर का पानी, क्या मिलेगा? सब ऐसे ही पड़े हैं। ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे मजबूरी है आदमी के, अगर एक गटर खुल जाए तो उसी में चला जाएगा अंदर, ना पता भी नहीं चलेगा, मिलेगा भी नहीं यहाँ ढूंढने से भी। आप यहाँ देख लीजिए, रेडियां तो लगी है लेकिन रेडियों के पास ग्राहक नहीं है। पानी की वजह से यहाँ पर लोग आ नहीं रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को वैसे ही बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ियां डूब रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, ऑटो को धक्का मारा जा रहा है, गाड़ियों को धक्का मार कर निकाला जा रहा है। बाइक अगर रुक गई गलती से तो वो भी जहाँ पर फंस जाएगी। कुछ इस तरीके की स्थिति है। लगातार जनता परेशान है, अपनी शिकायतें कर रही है। भाजपा से बहुत उम्मीदें थी, चंदन चौधरी आए तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी। उम्मीद यही थी कि काम होगा। हालांकि काम करने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन काम दिख नहीं रहा है, लोग परेशान है। अब जनता बस यही उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द रतिया मार्ग पर जो जल भराव हो रहा है उस पर काम किया जाए। बाकी सारे काम भले ही बाद में हो लेकिन रतिया मार्ग के जल भराव की स्थिति पर सबसे पहले काम हो। आप मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ तक गीली हो चुकी हूँ, तो आप खुद समझिए कितना ज्यादा पानी है यहाँ पर। इतनी गंदगी में, इतने कूड़े करकट में, इतने पानी में घुस पाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, कई तरीके की समस्याएं हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर काम होगा ताकि संगम बिहार वासियों को इस समस्या से, जो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, उससे निजात मिलेगा। क्योंकि उनके घरों में पीने का पानी नहीं है और सड़कों पर इतना पानी की वो निकल नहीं सकते। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।